वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। 20 जुलाई 2020 सोमवार को सोमवती अमावस्या का पावन पर्व है। अमावस्या तिथि प्रत्येक मास एक बार आती है। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या तिथि कहते हैं। जो अमावस्या सोमवार, मंगलवार या गुरुवार को पड़ती है उसको पुष्कर पर्व कहा जाता है। इन अमावस्याओं का विशेष महत्व पुराणों और धर्मशास्त्रों में बताया गया है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन भगवान शंकर और पीपल वृक्ष और गंगा जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। पर सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि अमावस्या तिथि को कौन से कार्य निषेध हैं। प्रत्येक अमावस्या को किसी तरह के शुभ कार्य, धन का लेन देन करना, बड़ी खरीदारी करना, विवाह, सगाई आदि मांगलिक कार्य करना, किसी नए कार्य का प्रारंभ करना, किसी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क, निर्माण कार्य शुरू करना या नौकरी, व्यापार आदि शुरू करना, ये अमावस्या तिथि में शुभ नहीं माना जाता है। तो अमावस्या तिथि को इन सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए। अमावस्या तिथि और इसके बाद आने वाली प्रतिपदा तिथि भी नए कार्यों, शुभ कार्यों, महत्वपूर्ण कार्यों को प्रारंभ करने के लिए शुभ नहीं होती है। इस बात का ध्यान सभी को रखना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या तिथि को किसी प्रकार के अनैतिक कार्य, नशा करना, मांसाहार का सेवन करना और सभी प्रकार के गलत कार्यों से पूर्णतः परहेज रखना चाहिए। वास्तव में अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव होते हैं, तो इस दिन पितृदेवों का पूजन भी विशेष रूप से करना चाहिए। और सोमवती अमावस्या को भगवान शंकर की भी पूरी श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक यथासंभव अधिकतम पूजा करनी चाहिए। जो लोग मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं तो उनको वहाँ शिवलिंग की और भगवान शिव की प्रतिमा की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और जो लोग किसी कारणवश मंदिर जाने में सक्षम ना हो तो वो लोग घर पर ही भगवान शंकर का यथासंभव ध्यान पूजन करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दिन अमावस्या को पीपल वृक्ष की पूजा का भी विशेष विधान है। गंगा जल, दूध मिश्रित जल, कच्चे चावल, काले तिल, पुष्प, मिष्ठान, इन वस्तुओं को पीपल वृक्ष पे चढ़ाकर शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर 108 परिक्रमा करनी चाहिए और ओम पितृभ्यः नमः या ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। पीपल की प्रदक्षिणा करते समय प्रदक्षिणा सदैव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में की जाती है। इस बार 20 जुलाई को जो अमावस्या है वो प्रातः काल से रात्रि के 11 बजे तक रहेगी, लेकिन पीपल पूजा जो है वो दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अमावस्या के दिन गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, रोगियों को अन्न, धन, भोजन, वस्त्र, फल, मिठाई, औषधियाँ और अन्य उपयोगी वस्तुओं का यथासंभव, यथाशक्ति दान करना चाहिए। दान का विशेष महत्व है। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में पितृदोष हो उनको भी विशेष रूप से ये पूजा पीपल वृक्ष की अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा गौ माता को श्रद्धा पूर्वक भोजन देना चाहिए। और जो लोग गंगा जी में जाने में, स्नान करने में सक्षम हो, जिन लोगों के लिए ऐसा सुलभ हो, तो उन लोगों को गंगा जी जाना चाहिए। वहाँ पर किस विधि से पूजा करनी है वो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। तांबे के एक पात्र में गंगा जल भरना चाहिए और उसके अंदर दही, खीर, शहद, कुशा, लाल चंदन डालना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और पितरों का और देवताओं का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष भी दूर होते हैं और हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है। ये जितने लोगों को संभव हो करना चाहिए। और जो लोग गंगा जी जाकर ऐसा करने में समर्थ ना हो तो वो लोग अपने यथासंभव स्थान, जैसे जो भी नदी या तालाब या कुआं उन्हें सुलभ हो,
वहाँ जाकर वो इस विधि से पितरों का और देवताओं का ध्यान कर कर उन्हें अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से दोष की निवृत्ति, पितृदोष की होती है, पितरों को तृप्ति होती है। सोमवती अमावस्या को सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने, दान और जप करने, पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। सिख धर्म में भी अमृतसर, हरमिंदर साहिब, आनंदपुर साहिब और कीरतपुर साहिब आदि तीर्थ स्थानों में भी स्नान और दान का विशेष महात्म्य बताया गया है। जो लोग पीपल वृक्ष की विधि में पूजा में 108 परिक्रमा ना कर सकें, वो लोग कम से कम 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या को सभी प्रकार के दान, जप, पाठ और तीर्थ स्थानों में स्नान करने से विशेष रूप से पुण्य फल प्राप्त होते हैं। आप सभी को इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। नमस्कार।